तो हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग आते हैं प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है, देखना प्यारे बच्चे। हेलो हेलो स्टूडेंट्स, हेलो। चलो बेटे, तो क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं बेटे, है ना। A contract on the construction job specifies a penalty for delay of completion beyond the certain date as follow 200 for the first day, है ना। उसके बाद लिखा है 250 एंड 300 थर्ड डे एंड दिस। मतलब कि एक कॉन्ट्रैक्टर को कुछ बनाने के लिए, यहाँ पे बिल्डिंग वगैरह कुछ बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन वाला काम दिया गया है, और उसमें एक दिन अगर वो लेट करता है तो उसके ऊपर कितने रुपीज का पेनाल्टी लगती है। फर्स्ट डे तो 200, फिर दूसरे दिन लगेगा 250, फिर लगेगा 300, ऐसे पेनाल्टी लगता है। अगर उस कॉन्ट्रैक्टर ने उस काम को 30 डेज डिले करके कंप्लीट किया है, कितने 30 डेज डिले कर दिया है, तो टोटल कितनी पेनाल्टी उसको देनी पड़ेगी, ये हमें इसमें बताना है प्यारे बच्चों। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, तो फर्स्ट, तो ए टर्म मतलब फर्स्ट कितना हो जाएगा। फर्स्ट जो पेनाल्टी लगी है वो कितना लगी है बेटे, 200। उसके बाद कितना लगा है बेटे, 250। उसके बाद कितना लगा बेटे, 300। ऐसे ही 30 रुपीज ये बढ़ेगा। तो अगर पूछा जाए कि ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो कितनी है, 200 है। अगर पूछा जाए कि डी की वैल्यू बताइए, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। A2 - 7 कर देंगे। और एन की वैल्यू कितनी है बेटे, 30। एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 दे रखा है। बस समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी हमें टोटल बताना है कि कितनी पेनाल्टी वो पे करेगा ना। पेनाल्टी हैज टू बी पे, है ना। अब लिख देता हूं, पेनाल्टी टी हैज टू बी पेड, है ना। कितना पेड करना पड़ेगा, तो हमें निकालना पड़ेगा S30। S30 का फॉर्म मतलब SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे, N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी। बात समझ में आ रही है कि पेनाल्टी हैज टू बी पेड, ठीक है। तो कितना उसको पेड करना होगा पेनाल्टी, ये इसमें हमें बताना है। तो SN वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे, 30 आ जाएगा, ठीक है जी। ए की जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग, 200। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा बेटे, 200 प्लस N-1 लिखा है, तो N की जगह पे कितना आ जाएगा बेटे, 30 - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो गई, 50 हो गई। ओके मेरे बच्चे, तो ये हो जाएगा 30/2 का मतलब कितना हुआ, 15। 200 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा बेटे बताओ आप लोग, 29 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे किससे, 50 से, ठीक है ना प्यारे बच्चे। तो इसको करते हैं, तो ये हो जाएगा बेटे 15 ब्रैकेट, है ना। यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं बेटे, है ना। तो कितना आ जाएगा बेटे, ये 15, यहाँ पे हटा देते हैं 15, और इंटू में कितना आ जाएगा बेटे, ये देखना, मतलब ब्रैकेट में यहाँ पे 400, तो ये हो गया। और प्लस में कितना आ गया बेटे, ये 29 इंटू 50, तो 9 5 जा 45, कितना कैरी हो गया, 4। 5 2 जा 10, और 4 कितना आ गया बेटे, 14। एक जीरो यहाँ पे लगा देंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चे 15 इंटू कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे बताओ, 400 ऐड कर दो इसमें, तो 18 ये आ जाएगा, 1850 हो जाएगा। अब दोनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 27,750, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, फाइनल आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 15 5 जा कितना आ गया प्यारे बच्चे, बोलो 75, तो 5 आ गया। कितना कैरी हो गया बेटे, 7 हो गया। 15 8 जा कितना होता है, 120, और 7 127, तो कितना आ गया, यहाँ पे 7 आ गया। 12 कैरी हो गया। 15 और 12 कितना आ गया, 27। तो ये हमारा मतलब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 27,750, मतलब उस कॉन्ट्रैक्टर को इतना रुपीज एज अ पेनाल्टी पेड करना पड़ेगा उसको। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग प्यारे बच्चे। आगे आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें लिखा हुआ है कि 700 रुपीज है, और उसको कैश प्राइस में डिवाइड किया जा रहा है स्कूल में। ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए कैश प्राइस दिया जा रहा है, और ईच प्राइस 20 लेस देन द इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, है ना। जो भी फर्स्ट प्राइस दिया जाएगा, फिर जब सेकंड प्राइस दिया जाएगा तो उसमें 20 रुपीज कम होगा, है ना। पहले वाली प्राइस से 20 रुपीज क्या होगा बेटे, उसमें कम होगा। मतलब कि फर्स्ट प्राइस को क्या लिया हमने बेटा, फर्स्ट प्राइस को अगर हमने x रुपीज का दिया गया, कितने दिया गया बेटे, x रुपीज का अगर दिया गया है, तो सेकंड प्राइस कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे बताओ। सेकंड प्राइस कितना का हो जाएगा बेटे, सेकंड प्राइस क्या हो जाएगा, x - 20 हो जाएगा। एंड
फिर से तीसरा वाला जब लिखेंगे तो x माइनस 40 हो जाएगा। तो जो हमारे पास AP बन के रेडी हो रहा है, पहले x था, फिर कितना था, x माइनस 20 था, फिर कितना आ जाएगा, x माइनस 40 एंड सो ऑन ऐसे जाएगा, ठीक ना। ऐसे ऐसे 7 कैश प्राइजेज है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच कैश प्राइज। ईच कैश प्राइज का आंसर क्या होगा, मतलब इस ईच कैश प्राइज की वैल्यू क्या होगी। अगर टोटल अमाउंट दिया है, मतलब एसएन दिया हुआ है, सम कितना दिया हुआ प्यार बच्चे, सम एसएन दिया हुआ है कितना बेटे, 700। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे पहले एसएन का, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना हो गया, 700। अब यहाँ पे n की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए ना, n की वैल्यू तो दिया नहीं है, n की वैल्यू हमें, n की वैल्यू दे रखा है 7 है, a की वैल्यू फाइंड करनी है, d की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, d यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं दोस्तों, d निकाल लेते हैं। d कितना हो जाएगा प्यार बच्चे, यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -20 आ जाएगा। डिक्रीज हो रहा है ना, 20 डिक्रीज हो रहा है तो -20 हो जाएगा d की वैल्यू, और यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया बेटे n/2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्यार बच्चे, देखना इधर, ये हो गया n/2 2a, ठीक है। अच्छा, a की जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, x पुट कर सकते हैं, x लिया ना हमने, n माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा बेटे, 7 माइनस 1 इंटू -20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटे, 700, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा प्यार बच्चे n/2 2x हो जाएगा बेटे, कितना 2x, n माइनस 1 का मतलब 6 हो गया, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, ये 120। यहाँ पे देखो ना, 6 2 जा कितना आ गया, 12, एक जीरो बढ़ जाएगा यहाँ पे, तो -120, ठीक है बेटे, इज इक्वल टू कितना आ गया प्यार बच्चे बताओ, 700, ठीक है जी। तो n की वैल्यू तो 7 है, तो यहाँ भी हम लोग 7 पुट कर सकते हैं प्यार बच्चे, यहाँ भी 7 आप पुट कर दीजिए, तो ना बेटे यहाँ पे कितना आएगा, 7/2, तो 2x माइनस 120 इज इक्वल टू 700 इंटू 2/7, तो कितना आ जाएगा बेटे, 2x माइनस 120 इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा 100 बेटे, 100 का उसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 200। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चे बताओ, 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 320, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 160। मतलब जो फर्स्ट कैश प्राइज होगा, जो प्यारे बच्चे फर्स्ट कैश प्राइज होगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 160 हो जाएगी। कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चे, 160। तो फर्स्ट कैश प्राइज तो हो गया 160 का, है ना। सेकंड कैश प्राइज कितने का हो जाएगा बेटे, 160 में से 20 माइनस कर दो तो 140 का हो जाएगा बेटे। फिर कितना आ जाएगा, 120 का हो जाएगा। फिर कितना आ जाएगा बेटे, 100 हो जाएगा। उसके बाद कितना आ जाएगा, 80 हो जाएगा। देन कितना आ जाएगा, 60 हो जाएगा। फिर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा ना बेटे। उसके बाद कितना आ जाएगा, 20। तो दीज आर द 7 कैश प्राइजेस। कितने कैश प्राइज है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ये 20 हटा दो बेटे, 7 ही चाहिए ना। तो 40 लास्ट जो कैश प्राइज होगा 40 रुपीज का होगा। बात समझ में आ रहा है बेटे। अब हम लोग आते हैं प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 17 पे। किस पे बेटे, 17 पे देखना ध्यान से। इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ द प्लांटिंग ट्रीज इन अराउंड दिस द पोल्यूशन। इट वाज decided that the number of the trees that each section of the each class plant will be same as the class in which they are studying. Example, a section of the class 1 will be plant 1 tree, section of the class 2 plant will be 2 tree, है ना, and so on, ठीक है, टिल 12th क्लास तक। देर आर 3 सेक्शन, ठीक है। आइए समझ आते हैं प्यारे बच्चे। टोटल नंबर ऑफ द सीरीज, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, है ना प्यारे बच्चे। टोटल नंबर ऑफ द क्या चाहिए हमें, ट्रीज चाहिए, ठीक है। ठीक है जी, तो इसका बनाते हैं पी, क्या बनेगा। फर्स्ट क्लास वाला तो चलो फर्स्ट 1 ट्री लगाएगा, कितना बेटे 1 प्लस, है ना। सेकेंड क्लास वाला कितना 2 ट्री। मैं इससे पहले लिख देता हूँ क्लास का। ये मानते हैं कि फर्स्ट क्लास, ये क्या बेटे सेकेंड क्लास, और ये हो गया थर्ड क्लास, एंड सो ऑन कहाँ तक प्यारे बच्चे, ये 12th क्लास तक है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला में कितना ट्री होगा बेटे बताओ, 1 ट्री प्लस सेकेंड में 2, इसमें कितना बेटे 3, फिर कितना 4, ऐसे चलते चलते लास्ट में कितना जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा ट्री। कितना बेटे 12, ठीक है। अच्छा, इच सेक्शन में मतलब इच क्लास में कितने सेक्शन है बेटे, 3 सेक्शन है, तो इंटू 3 भी कर देंगे हम लोग। अब इसी का हमें सम चाहिए, बात समझ पा रहे हैं प्यारे बच्चे, है ना। तो इसी का हमें सम चाहिए, एसएन वाला फॉर्मूला इसमें लगा देंगे। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ प्यारे बच्चे। एसएन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अरे बात समझ में बेटे, तुम चाहो तो ये 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या इसका सम निकाल करके 3 से आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। तो इसका मैं अंदर वाला का पहले सम निकालता हूँ। तो n की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चे, हमारे पास 12 है, तो 12/2 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है जी। 2 इंटू ए की जगह पे 1,
फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 माइनस 1 और डी की वैल्यू भी 1 होगी, डी की वैल्यू भी कितनी होगी बेटे 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12/2 और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 2 प्लस 12 में से 1 माइनस कर दो तो 11 आ जाएगा, 11 का 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 का 1 से करेंगे तो कितना आएगा 11 ही आएगा। तो ये हो जाएगा 12/2 मतलब 6 हो गया, ये हो जाएगा 13 तो कितना आ गया 78 है ना। तो ये तो अब इस सेक्शन का 3 सेक्शंस है ना, तो टोटल नंबर ऑफ द ट्रीज कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे बताओ, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, टोटल नंबर ऑफ द ट्रीज कितना हो जाएगा बेटे बताओ, टोटल नंबर ऑफ द ट्रीज, तो इसको 3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 3 जा 24 2 हुआ, 7 3 जा 21 और 2 23, मतलब टोटल इतना ट्रीज प्लांट करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। क्लियर है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा, एक बार और समझा देता हूँ। 12th क्लास तक ये स्कूल कहाँ तक 12th तक, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट में फर्स्ट एक ट्री, सेकंड में 2 ट्री, थर्ड में 3 ट्री, फोर्थ में ऐसे करके और टोटल सेक्शन कितने हैं 3, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास सीरीज बन जाएगा, ठीक है ना, जो कि एपी में होगा। गैप क्या है दोनों के बीच का सेम है। तो सम वाला फॉर्मूला मैंने लगाया, इसका सम निकाला इंटू 3 कर दिया, टोटल नंबर ऑफ दी क्या गया बेटे ट्रीज आ गया, ठीक है प्यारे बच्चे। अगले पे आते हैं, आगे लिखा है कि ये वाला क्वेश्चन समझना बेटे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ अ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर्स अल्टरनेटली ए बी स्टार्टिंग विद द सेंटर ए ऑफ द रेडियाई 0.5 1.0 1.5 सेंटीमीटर 2.0 एज दिस है ना। व्हाट इज द टोटल लेंथ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ द 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स, ठीक है, ये ऐसे दे रखा है। लेंथ ऑफ द सक्सेसिव सेमी सर्कल इज L1 L2 L3 L4 with centers at A B respectively, take pi is equal to 22/7, पाई की वैल्यू कितना दिया प्यारा 22, ठीक है जी। अब इस स्पाइरल को बनाने में समझना प्यारे बच्चे ध्यान से, इसको बनाने में जो हमारा यूज हुआ है ना, स्पाइरल को बनाने में वेयर जो यूज होगा यहाँ पे, ये हमें बताना है कि इनकी टोटल लेंथ क्या होगी। ये दिख रहा है कि नहीं, अच्छा ईच शेप कैसा दिख रहा है, ये सेमी सर्कल दिख रहा है। तो जब आपको टोटल लेंथ चाहिए, टोटल क्या पूछा है यहाँ पे देखो, क्या पूछा प्यारे बच्चे, व्हाट इज द टोटल लेंथ है ना ऑफ द स्पाइरल। तो हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे, टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल जो होगा प्यारे बच्चे देखना ध्यान से, यहाँ पे टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल, ठीक है ना, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल है ना, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल कितना आ जाएगा देखना प्यारे, L1 प्लस क्या होगा बेटे L2 प्लस कितना हो जाएगा L3 डॉट डॉट, ये कहाँ तक है प्यारे बच्चे, कितने हैं टोटल, इसमें देखो इसमें दिया ना 13, तो लास्ट वाला कितना होगा बेटे L13 हो जाएगा, ठीक है जी। तो L1 की वैल्यू कितनी होगी, ये तो सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है पाई आर होता है, क्या होता है बेटे सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस, यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूं सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है बेटे पाई आर होता है, क्या है दोस्तों बताओ पाई आर होता है ना बेटे। सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है बेटे पाई आर होता है, इसको याद रखना ध्यान से, ठीक है। तो L1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी दोस्तों बताओ, पाई R1 होगा कि नहीं बेटे, L1 की जो वैल्यू होगी क्या होगी प्यारे बच्चे पाई R1, क्या होगा बेटे पाई R1 प्लस क्या हो जाएगा बेटे पाई R2 प्लस डॉट 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 ऐसे पाई R13 तक। तो पाई हो गया प्यारे बच्चे सब में से कॉमन, तो यहाँ पे कितना आएगा R1, फिर क्या आएगा R2 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे कितना आ जाएगा R13 आ जाएगा, ठीक है जी। तो R1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास बेटे देखो, R1 की वैल्यू है 0.5, फिर क्या बेटे 1 है डॉट 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 ऐसे करके ये चीजें 13 तक है, ठीक है जी। तो पाई हो गया प्यारे बच्चे। अब इसका हमें सम निकालना है तो SN वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। SN का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है प्यारे बच्चे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। SN इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है कि नहीं। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है लगाते हैं फॉर्मूला। तो n की जगह पे क्या है प्यारे बच्चे, ये 13 है ना, तो यहाँ पे कितना आएगा 13/2, ठीक है जी। 2a प्लस तो 2 इंटू 0.5 ओके, n माइनस 1 तो 13 माइनस 1 हो गया, d की वैल्यू हो गया प्यारे बच्चे 0.5, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया प्यारे बच्चे पाई, ये तो हो गया 13/2
और इसको जब हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। 13 में से 1 माइनस होगा तो 12 होगा, 12 का 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटे 6 आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो गई 22/7 इंटू ये हो गया 13/2 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 का 13 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 इंटू 13 तो कितना आ जाएगा बेटे 143। अब मीटर में है तो मीटर में, नहीं तो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लगाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा इसका सेंटीमीटर में। बस हमें टोटल 143 सेंटीमीटर वायर यूज करना पड़ेगा इस स्पाइरल को बनाने के लिए। क्या ये बात समझ में आ रहा है सही से प्यारे बच्चों, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये देखो जैसा कि फिगर से बिल्कुल क्लियर इसमें दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, दिख रहा है कि नहीं। अब इसमें लिखा है कि टोटल ये जो लॉक्स जो दिख रहे हैं आप लोगों को, ये दिख रहा है ना, टोटल लॉक्स कितने दिख रहे हैं, ये स्टेक्ड इन द फॉलोइंग मैनर 200 लॉक्स इन द बटन। नीचे कितना है 200, फिर एक कम हो गया 19, फिर कितना हो गया 18, ऐसे करके हो रहा है डिग्री। तो हाउ मेनी रोज आर देयर, अगर 200 टोटल है ये तो कितने ये रोज बनेंगे, दिस इज योर रोज है ना, ऐसे ऐसे मतलब समझ पा रहे हो आप मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। इसमें टोटल ये जो रोज दिख रहा है ना ऐसे वाली रोज, ये टोटल कितने रोज बनेंगे अगर 200 आपके पास लॉक्स हो और आप 20 से स्टार्टिंग कर रहे हो। कहाँ पे 20, बेस में आपने क्या लिया है 20 लिया है, तो बेसिकली इसमें n की वैल्यू फाइंड करनी है दोस्तों। क्या फाइंड करना है प्यार बच्चे, n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बॉटम में कितना है 20 है तो हमने लिखा प्यार बच्चे यहाँ पे 20, ठीक है जी। उसके बाद 19 है तो 19 लिख दिया, फिर कितना है 18 है, ऐसे करके चल रहा है यहाँ पे चीजें, ठीक है। अब देखना ध्यान, सम दिया है 200 तो एसएन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना। n की वैल्यू आपसे पूछी है कि हाउ मेनी लॉक्स, नंबर ऑफ द लॉक्स को हमने क्या ले लिया प्यारे बच्चे n ले लिया, नंबर ऑफ लॉक्स है ना, नंबर ऑफ लॉक्स इज इक्वल टू n ले लिया, ठीक है। तो n/2 2a प्लस n-1, एसएन की वैल्यू कितनी दिया प्यारे बच्चे 200। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों 200, दिख रहा है ना प्यारे बच्चे सही से आप लोगों को। यहाँ पे क्या लिख देंगे 200, n की जगह पे तो n रहेगा बेटे, यहाँ पे 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है बेटे 20 है, प्लस n की वैल्यू हमें पता नहीं है, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कम हो रहा है एक तो -1 हो जाएगा, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चे, d लिख दो यहाँ पे 19 - 20 इज इक्वल टू -1, ठीक है बेटे। आगे बढ़ते हैं, देखना प्यारे बच्चे देखना, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा बेटे 200 है ना, इंटू 2 कर देता हूं तो यहाँ पे तो आ जाएगा प्यारे बच्चे 400 इज इक्वल टू, यहाँ पे n हो जाएगा, अब ब्रैकेट में ये तो हो जाएगा 20 इंटू 2 40 हो गया बेटे, कितना गया बेटे 40, n-1 इंटू -1 तो ये हो जाएगा -n + 1, ठीक है जी। तो ये हो गया प्यारे बच्चे 400, ये हो गया n हो गया बेटे, ये हो जाएगा 41 - n, कितना हो जाएगा बेटे 41 - n, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटे 400 इक्वल टू 41n माइनस n की पावर 2, इसको इधर ले आओ तो n² - 41n प्लस 400 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे और n की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, तो स्प्लिट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चे n² - 25n और माइनस कर देते हैं प्यारे बच्चे 16n, है ना बेटे 16n, दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 41 हो जाएगा, ये तो प्लस 400 है, कितना है प्यारे बच्चे 400 इक्वल टू 0। n की वैल्यू ले लेता हूं कॉमन, तो n माइनस कितना आ गया 25, 16 कॉमन ले लेते हैं तो ये भी हो जाएगा n - 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटे। देखते हैं अगले पेज पे आते हैं, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चे n - 25 इंटू में कितना आ जाएगा बेटे n - 16 इज इक्वल टू 0 बेटे, देखना n - 25 n - 16 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चे 25 आ गया और कितना आ गया 16 आ गया। अब देखो 25 इसमें पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है 25, ये समझाता हूं मैं आपको। स्टार्टिंग कहाँ से किया गया था 20 से, मतलब बेस में जो हमने रखा है यहाँ पे मान लेते हैं कि 4 है, तो उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, है ना, उसके बाद 1 आएगा। अरे ना बात समझ में, मतलब अगर आप स्टार्टिंग जो किए हो उससे ज्यादा थोड़ी आप बना सकते हो। अगर 4 से अगर आपने देखो बेस में 4 रखा, फिर 3 रखा, फिर 2 रखा, फिर 1 रखा, 1 2 3 4, मतलब कि 4 से ज्यादा रो थोड़ी हो सकता है। बेस में 4 है तो 4 बनेगा, नहीं तो 4 से कम बनेगा, 4 से ज्यादा तो रो आप बना ही नहीं सकते हो। तो स्टार्टिंग 20 से है, तो इसमें जो हमारा आंसर आया प्यारे बच्चे देखना ये 25 आ गया n की वैल्यू, तो n की वैल्यू 25 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो लिखेंगे n इज
25 इज नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, नॉट पॉसिबल। ठीक है प्यारे बच्चे, ये पॉसिबल नहीं है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों हमारे पास, बता दो भाई। n की वैल्यू आ गई 16। कितना आ गया प्यारे बच्चे, बताओ, n की वैल्यू 16। अब इसमें क्या पूछा गया प्यारे बच्चे, पूछा गया हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप, है ना। अब पूछा गया कि एक तो आप n की वैल्यू बताइए कि इतना इतना, हाउ मेनी लॉक्स, हाउ मेनी रोज, तो रोज तो आ गया हमारे पास कितना बेटे, बोलो 16 आ गया। अब पूछ रहा है कि 16 नंबर में, सबसे टॉप नंबर में कितने लॉक्स होंगे, ठीक है, वो भी निकाल लेते हैं। मतलब आपसे पूछा गया A16 की वैल्यू बताइए। A16 कितना होता है, A प्लस 15D होता है कि नहीं दोस्तों। तो A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 20 है, ठीक है जी। ये हो गया 15 और D की वैल्यू थी -1, तो ये हो गया 20 माइनस 15, और ये कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, 5 आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो आप लोग, क्लियर है बेटे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगले पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 20 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं दोस्तों, देखना बेटे। लिखा है कि इन पोटैटो रेस, कोई एक रेस हो रहा है जिसमें, आप लोग ये क्वेश्चन को पढ़िए, समझ में आ जाएगा सारी बातें। अब इसमें पोटैटो रखा हुआ है, जैसे पोटैटो है ना, उसको उठाना है और इसमें डालना है, फिर जाना है, उठाना है, डालना है, जाना, उठाना है, डालना है, ठीक है। अब पहला जो पोटैटो है प्यारे बच्चे, वो कितने किलोमीटर पे है, कितने मीटर पे है, 5 मीटर पे है। इसको यहां से स्टार्टिंग करनी है, जो बकेट रखा है ना, यहां से स्टार्ट करना आपको चलना। तो यहां से आप 5 मीटर जाओगे, पोटैटो को उठाओगे और उसको क्या कर दोगे, ला करके इसमें डाल दोगे। फिर यहां से यहां तक जाओगे तो कितना हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। कितना आ जाएगा बेटे, 8 मीटर। तो 8 मीटर आप जाओगे, पोटैटो को उठाओगे, फिर 8 मीटर आकर के इसमें डाल दोगे। तो पहला जो डिस्टेंस आप जाओगे वो कितना ट्रेवल करोगे आप, है ना। इसकी हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चे अब, है ना। देखना प्यारे बच्चे, फर्स्ट जो डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगी, देखना प्यारे बच्चे, यहां से जाएगी ये 5 मीटर, फिर 5 मीटर आएगी। तो पहला डिस्टेंस कितना हो गया प्यारे बच्चे, 10 हो गया, ठीक है जी। 2 × 5। फिर यहाँ पे जाओगे 8 मीटर, कितना जाओगे प्यारे बच्चे, 8 मीटर। 8 मीटर आओगे भी तो कितना आ जाएगा, ये 16 हो जाएगा। 2 × 8 करोगे तो 16 आ जाएगा। फिर अगला जाओगे कितना, 11, फिर आओगे 11 तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, 22 हो जाएगा। ऐसे करके ये एपी बन जाएगा हमारा, है ना प्यारे बच्चे, ऐसे करके क्या बन जाएगा हमारा, एपी बन जाएगा। अब पूछा है कि टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया होगा अगर यहाँ पे 10 पोटैटो है ना, मतलब n की वैल्यू 10 है, 10 टाइम्स ये प्रोसेस हुआ होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बेटे। तो a की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, 10 हो गई, ठीक है जी। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अब आपसे पूछा क्या चीज का, एसएन की वैल्यू पूछी गई है, तो एसएन वाला फॉर्मूला हम लोग इसमें लगा देंगे, सम ऑफ द एपी वाला फॉर्मूला। तो सम ऑफ द एपी वाला फॉर्मूला लगाते हैं इसमें प्यारे बच्चे, देखना। एसएन, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह पे क्या पुट कीजिएगा प्यारे बच्चे, बता दो आप लोग भाई। n की जगह पे हम लोग क्या पुट करने वाले हैं इसमें दोस्तों, बताओ भाई। n की जगह पे 10 है तो 10/2 लिख देंगे यहाँ पे। 2 इंटू a की जगह पे कितना बेटे, 10 है तो 10 आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस 1 हो जाएगा। d की वैल्यू कितनी है बेटे, d की वैल्यू 6 है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो 10/2 का मतलब कितना हो गया बेटे, 5 हो गया। 2 इंटू 10 का मतलब कितना हुआ, 20। 10 माइनस 1 करेंगे तो 9, 9 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा बेटे, 54। ओके जी, तो ये हो गया 5। अब 54 का इससे जब मतलब 20 और 54 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 74 हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20, 2 कैरी हो गया, 5 7 जा 35, और ये कितना आ गया 37। मतलब कि पूरा ये प्रोसेस कंप्लीट करने में, सारे पोटैटो उठा करके इस बकेट में डालने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा हमें, कितना डिस्टेंस बेटे, 370 मीटर। कितना डिस्टेंस दोस्तों बताओ, 370 मीटर, ठीक है। इस तरीके से हमारा एनसीईआरटी बुकलेट का जो सारे एक्सरसाइज से एपी हमारा कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है ना। और आगे का सीरीज देखते हैं कि कौन सा चैप्टर का लेकर के मैं आता हूँ आपके साथ में। ओके प्यारे बच्चे, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, ठीक है दोस्तों। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके प्यारे बच्चे।